मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर के निवासी 58 वर्षीय हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि 2010 में महेश गुप्ता नामक एक युवक की हत्या एवं उसके साथी पर प्राणघात हमले और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु के मामले में साथ ही एक अन्य घटना में सियाराम पटेल की गोली मारकर हत्या के आरोपियों को अलग अलग अपराध के तहत 14 वर्ष की सजा से दंडित किया गया था। इस मामले में अरविंद सिंह और मुन्ना राजा निवासी विक्रमपुर पैरोल पर जून माह में छूटकर सतना जेल से बाहर आया था। पैरोल के बाद फरार होने पर सतना में भी आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। वहीं आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट से भी एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जिस पर छतरपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा SIT गठित करने आरोपी की गिरफ्तारी करने की लिए 30,000 के नामी अरविंद उर्फ मुन्ना राजा को पहाड़ी पर गिरफ्तार किया। आरोपी की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। उसके पश्चात पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी हथियार छोड़कर भागने लगा, जिसके बाद घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी पर राजनगर थाना पुलिस पर फायरिंग करने सहित अन्य धाराओं में न्यायालय के सामने पेश किया, जहाँ पर जेल भेज दिया गया है। बाहर निकला, इसके बाद जो अपराध किए तो क्या किसी गैंग के संपर्क में रहा या इसके साथ और अपराधी थे या अकेले अपराध करता था, क्या इसकी और आगे जानकारी? पैरोल पे बाहर आया तो हमारी टीम लगातार हथियार वगैरह के जो हथियार वो कहाँ से लिए हैं उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और जल्दी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने इसकी सहायता की है छुपने में या फिर इसे भगाने में, उन लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे किसी से एक्सटॉर्शन किया हो इसकी जानकारी हम जुटा रहे हैं और यदि वो जानकारी सामने आएगी तो निश्चित ही और FIR करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहुत ही दुर्दांत आरोपी है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि इसने लोगों से पैसा लिया हो, डराया धमकाया और रंगदारी की हो, और उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी आरोपी भी है तो उससे भी पूछताछ की जाएगी और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फरारी के दौरान सर कोई और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बारे में पुख्ता सबूत हमें मिले हैं और हम जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे। उसके बारे में आपको फिर आपको अवगत कराया जाएगा। इनको भी सर इनाम दिया जाएगा क्या? निश्चित ही IG सर ने जिस प्रकार से इसमें 30,000 रुपये का इनाम दिया है उस आधार पर सभी एक आरोपी गिरफ्तार किया है सर, बड़ी सफलता मिली क्या? एक आरोपी है, अपराधी भी है पुराना, अरविंद उर्फ मुन्ना राजा, जो कि विक्रमपुर थाना राजनगर का रहने वाला है और इसके ऊपर 2010 में मृत्यु करने के 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे और उसमें से अलग अलग 14 वर्ष की सजा भी हुई थी। तब से ये जेल में था। उसके बाद में 2024 में जून माह में जब पैरोल पे आया तो उसके बाद में ये पैरोल से ही फरार हो गया और पुनः इसने जेल में जाकर के समर्पण नहीं किया। सतना में इस आशय का एक FIR पंजीबद्ध हुई थी और छतरपुर पुलिस के लिए एक हाईकोर्ट का वारंट भी था, जिस आधार पर इसे अरेस्ट करना था। चूंकि ये गाँव में और जंगलों में भ्रमण कर रहा था, इससे इस बात की संभावना बनी हुई थी कि इसका आतंक और ये लोगों में भय उत्पन्न कर रहा है। हमारी टीम जिसमें हमने SIT बनाई थी SDOP खजुराहो के अंडर में, वो लगातार लगी हुई थी। आदरणीय IG सर के द्वारा भी इसमें 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। उस टीम को कल सफलता मिली, जबकि शाम को हमें सूचना थी कि ये एक पहाड़ी पर भ्रमण कर रहा है। वहाँ हमारी टीम गई तो देखा कि इसके पास में हथियार हैं और हथियार लेकर के घूम रहा है। इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन इसने उस बात को न मानते हुए पुलिस पर फायर किया। उस मुठभेड़ में जवाबी रूप में पुलिस ने भी हवाई फायर किया। जब ये भागने लगा तो हमारी टीम ने साहस और बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए उसको अरेस्ट किया और उसके पास से हथियार जो है 3 हथियार और कुछ कारतूस और कुछ अन्य हथियार बारूद मिला है, जो हथियार में प्रयुक्त करने के लिए कारगर था। तो इस प्रकार से उसको अरेस्ट किया गया है। हमारी पूरी टीम खजुराहो SDOP के अंडर में और साइबर की और अन्य थाना प्रभारियों की भी टीम इसमें लगी रही और सबने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और इस आरोपी को अरेस्ट किया। फिलहाल इस पर सतना में एक FIR पंजीबद्ध है। पुलिस पर फायर करने के स्वरूप में राजनगर में भी एक FIR पंजीबद्ध हुई है और इसे माननीय न्यायालय के द्वारा जेल में दाखिल कराया। आपने अभी बताया कि बम बनाने इसकी भी जांच की जा रही है कि कहां से इसके पास ये सामान आया, हथियार इसके पास कहां से आए और उस आधार पर उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने इसे शह दी होगी, रोका होगा या छुपाया होगा, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।